सरकार ने किसानों को ठुकरा दिया है। बातचीत की पेशकश विशुद्ध नौटंकी में तब्दील हो चुकी है और मोदी खुद अपनी नीयत साफ कर चुके हैं कि उन्हें देश के खरबपतियों पर और अरबपतियों पर किसानों से कहीं ज्यादा विश्वास है। ऐसे में किसानों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि वो अपने आंदोलन को तेज करें और इसके मोर्चे को बढ़ाएं, और इसके लिए वो तैयार हो रहे हैं। अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को मोदी पर भरोसा है और मोदी को उन पर भरोसा है। जाहिर है यह मुनाफाखोरी का रिश्ता है, फायदे का रिश्ता है। आप यह भी जानते हैं कि किसानों ने जियो और फॉर्च्यून समेत अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार का ऐलान कर रखा है। जियो पोर्ट कराने वालों की लाइन इतनी लंबी लग गई कि अंबानी की कंपनी को सरकार के सामने बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ी, हाथ जोड़ना पड़ा कि एयरटेल वोडाफोन वाले हमारे ग्राहकों को भड़का रहे हैं, ऐसे तो हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब यह बहिष्कार अगले चरण में पहुंच चुका है। पंजाब में जियो के टावरों की बिजली काटी जा रही है, उन पर किसान अपने झंडे लहरा रहे हैं। जिन खेतों में भी उनके टावर खड़े हैं वो किसान इसे अपनी तौहीन समझ रहे हैं। मानसा, बरनाला, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, होशियारपुर, नवा शहर में जियो के सैकड़ों टावर्स की बिजली काट दी गई। कोई नहीं जानता किसने काटी, लेकिन काट दी गई। बिजली विभाग चाहता तो फौरन जोड़ सकता था, लेकिन जोड़ी भी नहीं गई। किसानों का मामला है, हिम्मत नहीं हो रही सरकार की। जियो की बिजली कटने का मतलब मोबाइल का सिग्नल गुल, सिग्नल गुल मतलब अंबानी के धंधे पर चोट। किसानों के समर्थन में जियो के खिलाफ यह अभियान इतने बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका है कि एक बार फिर से अंबानी की कंपनी की सांस उखड़ गई है। भटिंडा में किसानों ने मंडी कला समेत कई गांवों में रिलायंस के टावर पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा फहरा दिया। भारतीय किसान यूनियन ने गांव वालों से अपील कर डाली है कि 31 दिसंबर से पहले अपने जियो के नंबर दूसरी कंपनियों में पोर्ट करा लें, क्योंकि हम इसके बाद पूरे पंजाब में जियो के तमाम टावर्स की बिजली काटेंगे। बरनाला के हामिदी गांव में 2 दिन के भीतर जियो के नंबर पोर्ट करने को कहा गया है और किसानों में जियो का नंबर छोड़ने के लिए होड़ लगी हुई है। किसानों के समर्थक भी बड़े पैमाने पर जियो का नंबर छोड़ रहे हैं। 23 दिसंबर को रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी कि किसानों के आंदोलन के नाम पर हमारी मोबाइल सेवाओं को बाधित किया जा रहा है, जियो की साइट्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जियो वालों ने डीजीपी को यह भी बताया है कि 3 दिन में कम से कम हमारे 200 साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया है। 1 हफ्ते से पूरे पंजाब में हमारी सेवाओं को ठप करने की संगठित कोशिश हो रही है। इससे भटिंडा, जगरांव, बरनाला, समराला, बालचौर, सुनाम, मोगा समेत कई इलाकों में हमारे लाखों ग्राहकों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। जियो ने लिखा, हमको बताया गया है कि आने वाले दिनों में हमारे और टावर ठप किए जा सकते हैं। मतलब रिलायंस वाले भेदिए भी रखने लगे, तो जो खबर देते रहते हैं। और सरकार को अब रिलायंस के भेदियों के इनपुट के आधार पर पुलिस की तैनाती करनी होगी। और रिलायंस ने यह नहीं लिखा है कि यह नुकसान किस तरह का है, लेकिन उसने इस नुकसान का दाम जरूर बता दिया है। दाम बताने में जियो वाले पीछे नहीं रहते। 5 से 10 करोड़ रुपए नुकसान का इतना बड़ा रेंज आपने नहीं सुना होगा। 5 से 10 करोड़, न्यूनतम और अधिकतम में 100% का अंतर। खैर, अब रिलायंस जियो वाले कह रहे हैं कि पुलिस हमारे माल की हिफाजत करे, हमको नोट छापने में दिक्कत हो रही है, हमारा धंधा चौपट हो रहा है। एक तो किसान हमारे जियो का बहिष्कार कर रहे हैं और दूसरे जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी सेवाओं को, उनको सिग्नल नहीं मिलेगा तो हमारा सिम रखेगा कौन? हमको किसानों के कोप से बचाइए हुजूर। एक संगठन है तियापा, टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। यह उन कंपनियों का संगठन है जो देश में मोबाइल कंपनियों के लिए टावर लगाने का काम करती हैं। तो तियापा का सियापा शुरू हुआ। रिलायंस का मामला था, फौरन एक बयान जारी किया कि किसान बिजली टावरों की बिजली गुल कर रहे हैं। यह नहीं लिखा जियो के टावरों की। सरकार किसानों को समझाए, इस पर होना क्या चाहिए था। सरकार जांच कराती कि हुआ क्या है, पुलिस से रिपोर्ट मांगती कि किया किसने है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
पुलिस ने अपनी जांच में क्या कहा इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जैसे ही रिलायंस का नाम आया, अंबानी का नाम आया, उनके दोस्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की नींद उड़ गई। रिलायंस की चिट्ठी आने के बाद मुख्यमंत्री अंबानी के दर्द से बिलबिला उठे। न पुलिस की इंक्वायरी का इंतजार किया, न हकीकत को समझने की कोशिश की, न किसानों से पूछा, तुरंत बयान जारी कर दिया। और कहा क्या, इसको भी समझिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के किसान धैर्य का परिचय दें अंबानी के लिए, वैसे ही धैर्य का जैसे दिल्ली की सीमाओं पर किसान दिखा रहे हैं। मोबाइल टावरों की बिजली काटने से राज्य के कई हिस्सों में मोबाइल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और इससे छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा रोजमर्रा के कामकाज में भी दिक्कत हो रही है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे सारा पंजाब अकेले जियो के कनेक्शन से चल रहा है और जियो का नेटवर्क नहीं आएगा तो विकास ठप पड़ जाएगा। जियो ने पंजाब के डीजीपी को जो चिट्ठी लिखी है उससे तो यही लगता है। उसने याद दिलाया है कि हम राज्य के सबसे बड़े नेटवर्क हैं, 9000 से ज्यादा साइट हैं, 300 से ज्यादा नोड्स हैं और 250 से ज्यादा दफ्तर हैं, 1 करोड़ हमारे ग्राहक हैं। जरा सोचिए, हमारा नेटवर्क ठप हुआ तो क्या होगा? आप ऐसा करने वालों को पकड़िए और सजा दीजिए। पता नहीं ये चिंता है या धमकी, लेकिन जो भी है, विकास की ऐसी अवधारणा कमाल की है। 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 फ्लैग, 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 लीडर की सिद्ध की जा रही अवधारणा का ये अगला चरण है, उसका विस्तार है। 1 नेशन 1 कंपनी, कमाल का देश बन रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे इसे लेकर जैसे बीजेपी सोचती है वैसे ही कांग्रेस सोचती है। राहुल गांधी अंबानी अडानी को क्रोनी कैपिटलिस्ट बताते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह उन पर अपना दिल लुटाते हैं। ऐसा घनघोर संयोग बहुत कम देखने को मिलता है, जब सत्ता और विपक्ष मिलकर किसी पूंजीपति के मुनाफे के लिए समान भाव से सोचने लगे, वो भी खुलेआम। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सारे जिलों के पुलिस प्रमुखों को निर्देश जारी करवाया कि जियो के मोबाइल टावर्स की खास तौर पर हिफाजत की जाए। अंबानी की परेशानी हमसे देखी नहीं जाती, इससे तो अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब आइए पुलिस की रिपोर्ट पर, क्योंकि रिलायंस ने शिकायत कैप्टन अमरिंदर सिंह से नहीं की थी, डीजीपी से की थी, लेकिन दर्द कैप्टन को हुआ। उन्होंने न किसानों से पूछा और न पुलिस से, सीधे जियो के टावर को पंजाब के विकास का सिग्नल बता दिया। लेकिन पुलिस से पहले सुन लीजिए कि जियो की बिजली काटे जाने पर किसान संगठन क्या कहते हैं, उनके नेता क्या सोचते हैं। कम से कम 2 विशाल किसान संगठनों ने कहा है कि न तो यह काम किसानों ने किया है और ना ही हमने ऐसी कोई अपील की है। पहला संगठन है भारतीय किसान यूनियन उग्रहान और दूसरा संगठन है भारतीय किसान यूनियन दाकोंडा। दोनों का कहना है कि हमने सिर्फ जियो के सिम और रिलायंस के प्रोडक्ट के बहिष्कार की अपील की है, बिजली काटने की नहीं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब पुलिस की रिपोर्ट। मालवा क्षेत्र के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने कहा कि जो लोग भी मोबाइल टावर्स की बिजली काट रहे हैं वो किसान नहीं है। हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।